तैनात हैं और आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। गुरसिमरन, बताइएगा जरा, आखिर इस मुठभेड़ के दौरान हुआ क्या था? देखिए, ये सुबह का समय था जब तड़के पाकिस्तानी आतंकियों का दल, जिसमें कि 6 से 7 आतंकी बताए जाते हैं, उन्होंने भारतीय जो एक अग्रिम चौकी है कुपवाड़ा पर, उसे जो है निशाना बनाने की कोशिश की। ये बॉर्डर एक्शन टीम थी जिसमें कि लश्कर के आतंकी थे जिनकी उम्र 20 से 30 साल तक बताई जा रही है। इन आतंकियों ने कोशिश की कि ये पोस्ट पर घुसकर बैट एक्शन कर सकें, लेकिन भारतीय सेना की जो टुकड़ी वहाँ पर मौजूद थी, जिसमें कि एक मेजर रैंक अधिकारी और 6 अन्य जवान और 5 अन्य जवान शामिल थे, उन्होंने जो है आतंकियों के इस हरकत का जवाब दिया। उसके बाद दोनों में जो है मुठभेड़ शुरू हुई, जिस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। 6 आतंकी जो हैं वो आसपास के इलाके में छिपने में सफल रहे हैं। भारतीय सेना के एक जवान की शहादत हुई है, जिनकी जो नाम बताया जा रहा है राइफलमैन मोहित राठौड़। उसके अलावा 4 जो हैं, जिनमें कि एक मेजर रैंक अधिकारी भी शामिल है, वो घायल हुए, जिनका उपचार जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन आतंकियों के लिए अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन पूरे इलाके में लॉन्च कर दिया गया है। बिल्कुल गुरसिमरन, और इसलिए लगातार यहाँ पर सेना का जो ऑपरेशन चल रहा है वो ये भी पता चल रहा है तेज हो गया है। गुरसिमरन, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को बता देते हैं कि हमारे संवाददाता ने बैट का जिक्र किया। बताया जा रहा है घुसपैठियों ने घुसने की जब कोशिश की तो उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। लेकिन क्या था पूरा मामला? कुपवाड़ा में घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान सेना का हाथ है, ये सामने आ रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी बीएटी यानी कि यहां पर बॉर्डर एक्शन टीम ने घुसपैठ करवाई थी। भारतीय सेना पर बड़े हमले की साजिश की गई थी और पाकिस्तान की बैट का हमला नाकाम किया गया है। मारा गया एक आतंकी और यहां पर एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। सेना में नियमित सैनिक बताया जा रहा है कि वो बीएटी की सेना में एक सैनिक था। पाकिस्तानी सेना के हथियार भी बरामद हुए हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो सामान और जो हथियार बरामद हुए हैं वो ये बता रहा है, ये अंदेशा दे रहा है, वो सबूत है कि ये पाकिस्तानी सेना का ही एक सैनिक था। और आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं आप टीवी स्क्रीन पर। ये वो तस्वीर है, ये देखिए, ये वही हथियार है जो बरामद किया गया है। ये चाइनीज राइफल बताई जा रही है जो कि बरामद हुआ है, चाकू भी बरामद हुआ है, इसके अलावा स्टील बुलेट बरामद हुई है। अब जरा आप समझिएगा, ये चाइनीज राइफल ये पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है। ये वो जो बुलेट है, स्टील बुलेट, ये ऐसी बुलेट होती है कि आप अगर बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हैं तो इसकी तेज रफ्तार चीरती हुई चली जाएगी और उसका कोई बचाव नहीं होता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं वो हथियार बरामद हुए हैं। ये वही हथियार हैं जो इनके पास से लिए गए हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और प्रतिक्रिया रक्षा विशेषज्ञ दर्शन सिंह की सुना देते हैं। देखिए, ये जो बैट टीम होती है के बस की बात नहीं होती है और प्रॉपर इक्विप्ड होती हैं वेपन्स के साथ में। इनका मेन काम होता है कि बॉर्डर में थोड़ी बहुत अंदर जाके किसी पोस्ट पे हमला करना, किसी की गर्दन काटनी या नुकसान पहुंचाना और क्विकली वापस चले जाना। तो ये कोई वहाँ रहने के लिए नहीं आते। तो बैट एक्शन टीम एक बहुत ही ट्रेन टीम होती है और इंडियन आर्मी ने आज जो कुपवाड़ा के मशेल सेक्टर में उनकी एक बीएट टीम को एक्शन को नकारा किया, ये एक बहुत कमेंडेबल टास्क है, क्योंकि ऐसी टीमें बहुत क्विक होती हैं एंट्री में और एग्जिट में। तो इसलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है ऐसी टीमों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। तो सुना आपने कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ता है और तैयार है भारतीय सेना। गुरसिमरन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुरसिमरन, बीएटी की बात हो रही है, बॉर्डर एक्शन टीम की बात हो रही है, लेकिन ये टीम ऐसा नहीं है कि पहली बार इसका हमला हुआ है, पहले भी कई बार बीएटी हमला कर चुकी है और अपनी बर्बरता के लिए ही जानी जाती है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अपनी बर्बरता के लिए जानी जाती है। जनवरी 2013 का वो दिन था जब बैट एक्शन सबसे पहली बार देखा गया था। पुंछ में जब भारतीय सेना के जो जवान हैं उन्हें निशाना बनाया गया था पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम में, और भारतीय सेना के हेमराज जो हैं वो शहीद हुए थे। उसके बाद से लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि बैट एक्शन को किया जाए, और बैट एक्शन तब किया जाता है जब घुसपैठ पर नकेल लग जाती है। जब घुसपैठिए बड़े संख्या में भारतीय सरजमी पर दाखिल नहीं हो पाते तो बैट एक्शन टीम का सहारा जो है वो पाकिस्तानी सेना लेती है। बैट एक्शन टीम में एसएसजी के
ट्रेन कमांडोज भी होते हैं जिन्हें की पूरी सिखलाई होती है कि किस तरह, जिस तरह डिफेंस एक्सपर्ट दर्शन सिंह भी कह रहे थे कि चंद मिनटों में ही पूरे ऑपरेशन को टास्क देना है। और बैट एक्शन को विफल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बैट एक्शन में पूरे इलाके की पहले रेकी की जाती है, उसके बाद ही एक्शन को अंजाम दिया जाता है। लेकिन कल देर रात जब वो बैट एक्शन टीम भारतीय सरजमी पर दाखिल हुई, उन्होंने कोशिश की कि भारतीय पोस्ट पर जो है वो एडवांस कर सके, लेकिन तभी जो जवान वहां पर तैनात थे, मेजर रैंक अधिकारी वहां पर तैनात थे, उन्होंने जो है उस अटैक को रिपल्स किया, रिटेलिएट किया, जिसमें कि एक आतंकी मारा गया और भारतीय सेना के जो 5 जाबाज हैं वो घायल हुए थे, जिनमें से कि एक राइफलमैन मोहित राठौर जो है वो शहीद हुए। लेकिन बैट अटैक को विफल करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बैट अटैक सोच समझकर हर एक परिस्थिति को ध्यान में रखकर दुश्मन करता है। और जो कमांडोज होते हैं, आपने देखा कि हथियारों में जो रिकवरी हुई है उसमें चाकू भी है उनके पास, उसके पास छोटे वेपन्स भी हैं, बड़े हथियार भी हैं, यानी कि पूरी तैयारी करके वो लोग आते हैं। निष्णात हैं और आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। गुरसिमरन, बताइएगा जरा, आखिर इस मुठभेड़ के दौरान हुआ क्या था? देखिए, ये सुबह का समय था जब तड़के पाकिस्तानी आतंकियों का दल, जिसमें कि 6 से 7 आतंकी बताए जाते हैं, उन्होंने भारतीय जो एक अग्रिम चौकी है कुपवाड़ा पर, उसे जो है निशाना बनाने की कोशिश की। ये बॉर्डर एक्शन टीम थी जिसमें कि लश्कर के आतंकी थे, जिनकी उम्र 20 से 30 साल तक बताई जा रही है। इन आतंकियों ने कोशिश की कि ये पोस्ट पर घुसकर बैट एक्शन कर सकें, लेकिन भारतीय सेना की जो टुकड़ी वहाँ पर मौजूद थी, जिसमें कि एक मेजर रैंक अधिकारी और 6 अन्य जवान और 5 अन्य जवान शामिल थे, उन्होंने जो है आतंकियों के इस हरकत का जवाब दिया। उसके बाद दोनों में जो है मुठभेड़ शुरू हुई, जिस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। 6 आतंकी जो हैं वो आसपास के इलाके में छिपने में सफल रहे हैं। भारतीय सेना के एक जवान की शहादत हुई है, जिनकी जो नाम बताया जा रहा है राइफलमैन मोहित राठौड़। उसके अलावा 4 जो हैं, जिनमें कि एक मेजर रैंक अधिकारी भी शामिल है, वो घायल हुए, जिनका उपचार जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन आतंकियों के लिए अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन पूरे इलाके में लॉन्च कर दिया गया है। बिल्कुल गुरसिमरन, और इसलिए लगातार यहां पर सेना का जो ऑपरेशन चल रहा है वो ये भी पता चल रहा है तेज हो गया है। गुरसिमरन, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को बता देते हैं कि हमारे संवाददाता ने बैट का जिक्र किया। बताया जा रहा है घुसपैठियों ने घुसने की जब कोशिश की तो उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। लेकिन क्या था पूरा मामला? कुपवाड़ा में घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान सेना का हाथ है, ये सामने आ रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी बीएटी यानी कि यहां पर बॉर्डर एक्शन टीम ने घुसपैठ करवाई थी। भारतीय सेना पर बड़े हमले की साजिश की गई थी और पाकिस्तान की बैट का हमला नाकाम किया गया है। मारा गया एक आतंकी और यहां पर एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। सेना में नियमित सैनिक बताया जा रहा है कि वो बीएटी की सेना में एक सैनिक था। पाकिस्तानी सेना के हथियार भी बरामद हुए हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो सामान और जो हथियार बरामद हुए हैं वो ये बता रहा है, ये अंदेशा दे रहा है, वो सबूत है कि ये पाकिस्तानी सेना का ही एक सैनिक था। और आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं आप टीवी स्क्रीन पर। ये वो तस्वीर है, ये देखिए, ये वही हथियार है जो बरामद किया गया है। ये चाइनीज राइफल बताई जा रही है जो कि बरामद हुआ है, चाकू भी बरामद हुआ है, इसके अलावा स्टील बुलेट बरामद हुई है। अब जरा आप समझिएगा, ये चाइनीज राइफल ये पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है। ये वो जो बुलेट है, स्टील बुलेट, ये ऐसी बुलेट होती है कि आप अगर बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हैं तो इसकी तेज रफ्तार चीरती हुई चली जाएगी और उसका कोई बचाव नहीं होता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं वो हथियार बरामद हुए हैं। ये वही हथियार हैं जो इनके पास से लिए गए हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और प्रतिक्रिया रक्षा विशेषज्ञ दर्शन सिंह की सुना देते हैं। देखिए, ये जो बैट टीम होती है के बस की बात नहीं होती है और प्रॉपर इक्विप्ड होती हैं वेपन्स के साथ में। इनका मेन काम होता है कि बॉर्डर में थोड़ी बहुत अंदर जाके किसी पोस्ट पे हमला करना, किसी की गर्दन काटनी या नुकसान पहुंचाना और क्विकली वापस चले जाना। तो ये कोई वहाँ रहने के लिए नहीं आते। तो बैट एक्शन टीम एक बहुत ही ट्रेन टीम होती है और इंडियन आर्मी ने आज जो कुपवाड़ा के मशेल सेक्टर में उनकी एक बीएट टीम को एक्शन को नकारा किया है, ये एक बहुत कमेंडेबल टास्क है, क्योंकि ऐसी टीमें बहुत क्विक होती हैं एंट्री में और एग्जिट में। तो इसलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है ऐसी टीमों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए।
तो सुना आपने कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ता है और तैयार है भारतीय सेना। गुरसिमरन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुरसिमरन, बीएटी की बात हो रही है, बॉर्डर एक्शन टीम की बात हो रही है, लेकिन ये टीम ऐसा नहीं है कि पहली बार इसका हमला हुआ है, पहले भी कई बार बीएटी हमला कर चुकी है और अपनी बर्बरता के लिए ही जानी जाती है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अपनी बर्बरता के लिए जानी जाती है। जनवरी 2013 का वो दिन था जब बैट एक्शन सबसे पहली बार देखा गया था पुंछ में, जब भारतीय सेना के जो जवान हैं उन्हें निशाना बनाया गया था पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम में, और भारतीय सेना के हेमराज जो हैं वो शहीद हुए थे। उसके बाद से लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि बैट एक्शन को किया जाए, और बैट एक्शन तब किया जाता है जब घुसपैठ पर नकेल लग जाती है। जब घुसपैठिए बड़े संख्या में भारतीय सरजमी पर दाखिल नहीं हो पाते तो बैट एक्शन टीम का सहारा जो है वो पाकिस्तानी सेना लेती है। बैट एक्शन टीम में एसएसजी के कमांडोज भी होते हैं जिन्हें की पूरी सिखलाई होती है कि किस तरह, जिस तरह डिफेंस एक्सपर्ट दर्शन सिंह भी कह रहे थे कि चंद मिनटों में ही पूरे ऑपरेशन को टास्क देना है। और बैट एक्शन को विफल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बैट एक्शन में पूरे इलाके की पहले रेकी की जाती है, उसके बाद ही एक्शन को अंजाम दिया जाता है। लेकिन कल देर रात जब वो बैट एक्शन टीम भारतीय सरजमी पर दाखिल हुई, उन्होंने कोशिश की कि भारतीय पोस्ट पर जो है वो एडवांस कर सके, लेकिन तभी जो जवान वहां पर तैनात थे, मेजर रैंक अधिकारी वहां पर तैनात थे, उन्होंने जो है उस अटैक को रिपल्स किया, रिटेलिएट किया, जिसमें कि एक आतंकी मारा गया और भारतीय सेना के जो 5 जाबाज हैं वो घायल हुए थे, जिनमें से कि एक राइफलमैन मोहित राठौर जो है वो शहीद हुए। लेकिन बैट अटैक को विफल करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बैट अटैक सोच समझकर हर एक परिस्थिति को ध्यान में रखकर दुश्मन करता है। और जो कमांडोज होते हैं, आपने देखा कि हथियारों में जो रिकवरी हुई है उसमें चाकू भी है उनके पास, उसके पास छोटे वेपन्स भी हैं, बड़े हथियार भी हैं, यानी कि पूरी तैयारी करके वो लोग आते हैं।